740 साल की आदत करबला बयान हो, हर नर्म दिल के आंखों से आंसू निकलते हैं। और हमारे इमाम आला हज़रत ने फरमाया कि इमाम हुसैन की शहादत पर जिसकी आंखों में आंसू या नमी ना आए, उसको इस बात पर रोना चाहिए कि उसका दिल कितना सख्त हो गया है। तो रोना एक अलग बात है, लेकिन सीने फाड़ना, चीरे लगाना, चाकू छुरियों से अपने आप को खूना खून करना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देखता। ये हमारे इमामों ने नहीं किया। आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इमाम ज़ैनुल आबदीन हो, या इमाम बाकर सादिक हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम मूसा कासिम हो, इमाम अली रजा हो, इमाम तकी हो, इमाम हसन अस्करी हो, इमाम जकी हो, कोई भी इमाम हो, ये 12 इमाम जो गुजरे हैं, इनको हम भी मानते हैं कि इनमें से किसी ने अपने झुब्बे और कुर्ते उतार के सड़कों पर आके चाकू चलाए हो। तस्वुर कर सकते हो? अभी देखिए, मैं आपको एक तस्वुर में ले जा रहा हूँ मदरस से माजरत के साथ। मौलाना कलंदर साहब तशरीफ फरमा हमारे हजरत, देखिए सर पे इमामा है, जुब्बा पहने हुए, एक आलिम की शान के साथ है। तस्वुर कर सकते हो कि कल सड़क पर आके हजरत हमारे मौलाना साहब कुर्ता उतारे और चाकू मारे, कैसे लगेंगे यार? ये इस हाल में हम खुद देखना पसंद नहीं करें। खुद इनका मकाम और मर्तबा इसका तकाजा नहीं करता कि इस तरह की हरकत इनसे सरदर्द हो। तो कहाँ इमाम ज़ैनुल आबदीन, कहाँ इमाम बाकर? तस्वुर कर सकते हो कि उन्होंने ये किया होगा कि औरतें देख रही है, औरतों का हुजूम है और कुर्ता उतार लिया, नंगे बदन होके चाकू मारे? नहीं, किसी इमाम ने मातम नहीं किया, किसी इमाम ने ताजिए नहीं निकाले। ताजिए की इजाद कब हुई? तारीख सुन लो, जो बहुत ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी कहलाने वाले। इसकी इजाद हुई तैमूर लंग बादशाह से। तैमूर लंग बादशाह ने ताजिए की इजाद की। और तैमूर लंग पैदा कब हुआ? 1336 ईस्वी में, और उसकी मौत हुई 1405 ईस्वी में। हालांकि तैमूर लंग के बारे में थोड़ा सा पस मंजर में बता दूं कि दुनिया के 3 अजीम फातह में इसका नाम गिना जाता है। दुनिया के ऐसे 3 अजीम फातह गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े दुनिया के इलाकों पे हमले किए, हुकूमतें की, और जिनके ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पे हम हुकूमत करें। उसमें एक था सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, सिकंदर आजम, अरे भाई। दूसरा था चंगेज खान, तीसरा था तैमूर लंग। बहुत बड़ा जंगजू और सालिम बादशाह था, कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी भी नहीं था भाई। सालिम 42 मुल्क इसने कुल फतेह की अपनी जिंदगी में, जिसमें रोम, ईरान, शाम, तुर्किस्तान वगैरह है। ये पूरी जंगों में इसके हाथों जो मारे गए ना लोग, इसके इस मुल्क को कब्जा करने के लिए जो इतने जंगे की, तो मौरखीन ने इसका जो शुमार करके बताया वो है 1,70,00,000, यानी 1,70,00,000 लोगों का कातिल है ये शख्स तैमूर लंग। एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग बोलते हैं, लंग यानी लंगड़ा। तैमूर लंग जालिम बादशाह। मगर इसमें एक बात थी कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया, और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। तो उसका एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में। और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखिए, बादशाह तो तसल्ली होंगे। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रजा इस पर जाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमूर लंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताबें, और मैंने जिन तारीख की किताबों से हवाले पेश किए, ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश कर रहा हूं। 801 हिजरी में, और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम जकी, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल, खादिम और मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका भाई? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई,
और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है, तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद। यह है ताजिए की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं, उनके मसलक के, तो हमारे यहाँ ताजिए को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं तो ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताजियादारी, और उसमें आला हजरत ने फरमाया कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हजरत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार। ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक जमाने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हजरत बयान फरमाते कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोजा, और उसको घर में महफूज जगह रखें, ऐसे ही जैसे कि टुकड़े रखे जाते हैं, काबा का टुकड़ा, काबे की तस्वीर, मदीने की तस्वीर, बुजुर्गान दीन के गुंबदों की तस्वीर, तो उसी हद में, उसी हैसियत से वो जायज़ है कि उसको इस नीयत से रखे कि उसको भाई देखे तो इमाम हुसैन की याद आए, इमाम हुसैन का तस्करा करे, इमाम हुसैन का तस्वुर आए, तो जायज़ है। मगर वो ताजिया जो अपने अंदाज में, अपनी सोच से मन घड़त बनाए जाते हैं, लंबे लंबे इतने के तार काटने पड़ रहे हैं, सड़कों पे घुमाया जा रहा है, मातम साथ में हो रहा है, उसके साथ भी ढोल बाजे, मेले भर रहे हैं, पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें, लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो, तुम्हारे बकौल तुम तो कहते कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, तो जिसको हुसैन पाक की शबी करार दिया उसके साथ तुम हश्र क्या कर रहे हो? गंदे नाले के पानियों में फेंकते हो। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं बगैर दलील के नहीं बोल रहा हूं। गंदे नाले के पानी में फेंकते हो, तो ये ताजिया हमारे नजदीक हरगिज जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूं तो मुरवज्जा जो आज का ताजिया है वो शरीयत में नाजायज व हराम है। हम इस ताजिए के कायल नहीं। अब रह गया मातम उसके गिर, तो मातम की भी इजाद का भी जरा सुन लीजिए। 452 हिजरी में एक बादशाह गुजरा, शिया बादशाह था, मौजूद दौला देलमी, ये बादशाह का नाम है, बगदाद का ये बादशाह था। 452 हिजरी में इसने मातम की बुनियाद डाली और इसने ऐलान किया कि 10 आशूरे को बाजार बंद रखे जाएं, आशूरे के दिन सिवाय मातम के, गम हुसैन के कोई चीज का इज़हार ना हो। तो ये तो पहले बगदाद में शुरू हुआ 452 हिजरी में, लेकिन ये बगदाद से फिर ये चीज निकलकर मिस्र तक पहुंची और 463 हिजरी के अंदर मौजुद्दीन उल्लाह फातिमी एक शिया बादशाह गुजरा, इसने मिस्र में इसको मजहबी शियार बना के मजहब से जोड़ दिया। यानी मातम भी कब आया? 463 हिजरी में। 61 हिजरी में इमाम अली मकाम की शहादत हो रही है, यानी इमाम हुसैन की शहादत के 400 साल के बाद मातम राइज हुआ। और अब मातम में इतनी तरक्की हो रही है, इतनी तरक्की हो गई कि अब शिया उलमा खुद परेशान हो गए। मैं एक मातम की तरक्की दिखाता हूं, अब चाकू छुरी से नहीं हो रहा है भैया, अब बंदूक से भी हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार गोली चल गई तो मरा क्यों नहीं? भाई मरा इसलिए कि पेट में नहीं डाली गई, वो ऐसा तिरछी डाली जाती है गोली चीरते हुए निकल जाए। अब यानी जैसे मॉडर्न जमाना आया तो मातम भी अब मॉडर्न हो गया है, अब चाकू की जगह बंदूक भी आ गई साहब। तो हालांकि जहां तक ये मामला है, ये अहले सुन्नत का ना कभी शियार था ना है, और ये मातम की हकीकत है क्या असल में अगर देखा जाए तो ये तो मजहबी शियार 463 में हुआ, लेकिन उससे पहले अगर जाए तो खुद अहले तशरीह की किताबें बताती है कि जब कूफा में अहले बैत की खवातीन को कूफा के बाजारों में घुमाया गया तो वो कूफी जिन्होंने खुतूत दे दे के बुलाए थे, मोहब्बत का इजहार करते थे, उन्होंने फिर रोने पीटने शुरू किए, मातम शुरू किया, और उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन के पास आके माफिया मांगनी शुरू की और सीने पीट के कहते थे ज़ैनुल आबिदीन हमसे कसूर हुआ, हमने बुलाया और आपके बाबा की हिफाजत नहीं की, खुदा की कसम अब इजाजत दीजिए, अगर आप हुक्म दे तो आज भी हम इब्ने ज़ियाद से लड़ने के लिए तैयार हैं। इनकी किताब माली सिब्तैन वगैरह सारी किताबों में बातें मौजूद है। हजरत ज़ैनब ने उस वक्त बद्दुआएं दी थी,
देखना है, बद्दुआ सुनना है आपको? मैं दिखा देता हूँ वो खुतबा इनकी किताब से, ताकि मुझ पर इल्जाम ना रहे भाई। ये माली उससे बताए।